मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस बर्गर का एक्सपीरियंस भी दूसरे 2 बर्गर से डिफरेंट होएगा। कुछ अलग से एक्सपीरियंस है इसका ना। मेरे ख्याल में ये जो क्रिस्पीनेस है ना इसकी, ये फ्लेकी टेक्सचर, ये इसके वायरल की वजह बनी। क्रंची बटरी ब्रेड है। मेरा मशवरा ये है कि ये इतना रिच और चीज़ी है कि इसके साथ किसी भी आपको सॉस की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खालिद महमूद, फूडपीडिया यूट्यूब चैनल से, और आज एक हम बहुत ही स्पेशल एपिसोड लेके आ रहे हैं आपके सामने, जो कि है कराची के मोस्ट फेमस ब्रांड बर्गर लैब के बारे में। बर्गर लैब को मैं 2012-13 से जानता हूँ, व्हेन दे स्टार्टेड देयर बिजनेस इन कराची। यहाँ आने का मेरा मकसद ये था कि मैं देखूँ कि पिछले 13 साल के अंदर जो बर्गर लैब की जर्नी है, इतने एक्सपीरियंस के बाद इन्होंने अपनी फूड क्वालिटी में कितना इंप्रूवमेंट किया, इन्होंने अपनी क्वालिटी को कितना स्टैंडर्डाइज किया, और कितनी वैरायटी ऑफ फूड इन्होंने पिछले 10-12 सालों में ओवर द ईयर इन्होंने अपने मेन्यू के अंदर ऐड किया। अभी हम आपको इनके जो मोस्ट फेमस प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में एक रिव्यू देंगे। जैसे कि इनका एक लच्छा लेजेंड की इनकी सीरीज है, चिकन भी है, उसके अंदर बीफ भी है, फ्राइड चिकन भी होता है। इनका शरूम बर्गर है जो कि स्मैश बीफ पैटी के साथ होता है, और कुछ इनके एपिटाइजर होंगे स्पेशल, जिनको हम अपने इस एपिसोड के अंदर कवर करेंगे। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बर्गर लैब हर जगह मशहूर हो गया, तो यहाँ ये ब्रांच कब से है? 5-7 साल से है। तो हम आए आज आपका फूड टेस्ट करने के लिए कि आप अपना फूड बनाते कैसे हो, और इसके अलावा हम फिर उसका क्वालिटी रिव्यू भी करेंगे। तो क्या आप हमें अलाउ करेंगे कि हम आपके किचन में जाके भी जरा देख सकें पैकिंग कैसे करते हो? सर आप कर सकते हैं, वेरी गुड। ये चीज वैसे भी आम ब्रांड जो होता है ना, जिसको कॉन्फिडेंस ना हो वो अलाउ नहीं करते हैं, तो जिनको कॉन्फिडेंस होता है अपनी क्वालिटी पे, ये वही अलाउ करते हैं। वेरी गुड। अच्छा जी, हमारे पास ये मेन्यू है आपका, तो इसमें आपकी स्पेशलिटी क्या है? आपकी बर्गर्स? ओके, बर्गर्स हैं। बर्गर में ये आपकी है सिग्नेचर स्मैश। ओके, बीफ होगा, तो आप ऐसा करें, एक मुझे सिग्नेचर स्मैश के अंदर शरूम स्मैश जो है ये डबल करते हैं, और दूसरा मुझे स्मैश बीफ में इसके अंदर मुझे टोमाटीना जूसी और स्मोकी। इसमें मेरा ख्याल है ये टोमाटीना मुझे लग रहा है कुछ अलग सबसे। ये सर ये स्पाइसी बर्गर, ये स्पाइसी है, और इसके अंदर क्या चीज है? ये लाइव पैटी है, चीज पैटी है। एक मुझे टोमाटीना करते हैं आप, और चिकन तो एक स्टैंडर्ड चीज है। और लच्छा लेजन, ये तो वही है जो दुबई का वायरल है, जो बर्गर है वो स्मैश पराठा में जो बनता है। तो ऐसा करें कि आप हमें इसका जो है ना ये करवाएं टेस्ट इसका, स्मैश बर्गर में इसको लच्छा भी हमें आप ट्राई करें जी। डबल डबल पैटी करना। इसके अलावा आपकी है जी, बर्गर तो हो गए, लच्छा भी हो गया इनका वायरल, और अब हम आते हैं इनके लोडेड फ्राई की तरफ। लोडेड फ्राई इतने खूबसूरत लग रहे हैं, दिल तो कह रहा है सारे ट्राई करूं, लेकिन सारे नहीं कर सकता, मैं एक ही करूंगा, और मैं करूंगा इनका शिकागो है, चिली टोमाटीना है, और एनिमल फ्राइज है। एनिमल के अंदर चिकन है या बीफ है, और ये जो है चिली टोमेटो, अच्छा ये बीफ के साथ है। क्योंकि हम आए हैं बर्गर लैब पे, तो हमारा जो फोकस है ना ज्यादा वो है इनके बीफ की बेस के ऊपर, जो बीफ की टॉपिंग के साथ या बीफ की पैटी के साथ प्रोडक्ट है। तो हम जाएंगे इनकी चिली टोमाटीना के साथ। तो ये हमारा लोडेड हो गया, और एपिटाइजर के अंदर मुझे नजर आ रहे हैं आपके जैलपेनो चीज बाइट्स हैं, और आपकी स्टिप्स भी हैं। स्टिप्स में नेशनल स्टिप कर दे मुझे, और बाइट में मुझे ये एक ही स्टैंडर्ड आपकी प्रोडक्ट है, 6 होते हैं इसमें पीसेस, 5 पीस है। अच्छा, एक ओपन करके रखा हुआ है इसमें, तो इसमें एलपिनोस होती है इसके अंदर इनसाइड फिलिंग चीज के साथ। ओके, और ऊपर ये कोटिंग के साथ होगा। जबरदस्त लग रही है मुझे प्रोडक्ट, कोई ये अमेजिंग, कोई जैसे है ना कि वो पटाखा टाइप की चीज हो गई है। तो एक ये मुझे कर दो, साथ मुझे आप दे देंगे पानी की बोतल दे दें बस। और ये फ्रेंच फ्राइज में आपकी स्पेशलिटी क्या है? फ्राइज इसमें आ गए ना, कर्ली फ्राइज आप करते नहीं होगे, तो फ्राइज हम इसी में चेक कर लें। वी डन और ऑल ऑर्डर की, जिसके अंदर हम इनका ट्राई कर रहे हैं सिग्नेचर स्मैश में। इनका डबल पैटी हम करेंगे शरूम, और इनकी स्मैश बीफ के अंदर हम जा रहे हैं टोमाटीना के साथ, विच इज विद चीज की पैटी के साथ। बड़ी लावा स्टाइल कह रहे हैं ये होगी, तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है ये प्रोडक्ट। और लेजेंड, दुबई लेजेंड जो इनका लच्छा पराठा है, उसमें हम स्मैश बर्गर को ट्राई कर रहे हैं। लोडेड फ्राई में हमने इनका चिली टोमाटीना चूज किया है, नाम बड़े दिलचस्प है इनके। और एलपिनो चीज बाइट हमने इनके एपेटाइजर में लिया, और साथ चिकन टेंडर मील हमने लिया विद नेशविल टेंडर्स के साथ, तो जो के साथ स्पाइसी होगा जी। तो हमारा फूड हमारे सामने आ चुका है, और मेरे सामने भी पड़े हैं मेरे एपेटाइजर, जो मैंने 3 ऑर्डर करे थे, जिसके अंदर एलपिनो चीज बाइट्स हैं, इनके लोडेड फ्राइज हैं, चिली टोमाटीनो की हम डिटेल आगे चल के आपको बताएंगे, कि इनकी स्टिप्स हैं। और ये मेरा है शोरूम बर्गर, शोरूम के साथ है इनका लेजेंड लच्छा, और लच्छा के साथ ही हमारा है टोमाटीनो बर्गर। तो टोमाटीनो की जो हमने 2 आइटम जो है वो चिली टोमाटीनो और टोमाटीनो बीफ बर्गर, ये हमने मंगवाया है। तो पहले मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा। सबसे पहले एपिटाइजर से स्टार्ट करते हैं, और ये मेरे सामने है इनका एलपिनो चीज बाइट। एलपिनो चीज बाइट जो है ये परफेक्टली गोल्डन ब्राउन फ्राई किया गया, इसको डीप फ्राई के अंदर। ऊपर इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत जो है ब्रेड क्रम्स की कोटिंग है। इसके अंदर जो है मैं आपको अगर दिखाऊं, तो इसके अंदर जो फिलिंग है ये लग रहा है चेडर
चेडर चीज की है, क्रीम और साथ जैलापेनोस की एक बड़े हेल्दी अमाउंट नजर आ रही है और उम्मीद है कि इसका टेस्ट भी ऐसा ही होगा, क्रीमी, चीजी और जैलापेनो, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ विद नाइस क्रिस्पी ब्रेड क्रम्स। जैलापेनो का जो पिकल फ्लेवर है सबसे ज्यादा वो डोमिनेट किया और उसके साथ वो चीज का फ्लेवर बहुत जबरदस्त है। वैसे तो इन्होंने ये साइड साथ भी सर्व करी है इसकी, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि ये इतना रिच और चीजी है कि इसके साथ किसी भी आपको सॉस की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं दूसरा बाइट भी अपना जो है इसी का लूंगा, मैं नीट लूंगा। ग्रेट एपेटाइजर। अगर मैं बात करूं वैल्यू फॉर मनी की, 690 रुपीज के अंदर 5 पीस ऑफ एलपिनो चीज बाइट वैल्यू फॉर मनी है। और मुझे याद है कि इससे पहले ये बाइट इस किस्म के एपेटाइजर एक यूएस कंपनी है लैम वेस्टर्न, वो इस किस्म के एपेटाइजर पाकिस्तान में लेके आई थी आज से 10 साल पहले। और ये टोटली ये जो प्रोडक्ट है ये बर्गर लैब का इनका अपना होममेड प्रोडक्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लोडेड फ्राई की तरफ, जो कि है चिली टोमेटिनो। चिली टोमेटिनो बेसिकली इनके जो फ्राई है लोडेड फ्राई है, ये सिमिलर लाइक अ कैनेडियन प्रोटीन। कैनेडियन प्रोटीन अगर आप लोगों ने खाया हुआ, किसी ने एक ब्रांड था जो आई थिंक कनाडा से आया था या ऑस्ट्रेलिया से आया था, जो सिर्फ पोटैटो सेल किया करते थे उस जमाने में, आज से कुछ 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी ये कैनेडियन प्रोटीन स्टाइल फ्राइज देते थे। ये भी सिमिलर प्रोडक्ट है। इसके अंदर इन्होंने इनके नीचे स्किनी फ्राइज हैं जिसके ऊपर इन्होंने चिली टोमेटिनो अपनी सॉस की अच्छी जनरस अमाउंट, जैसा कि आपने पेपिन में शॉर्ट में देखा है, इन्होंने इसके ऊपर डाली है। उसके ऊपर इन्होंने बीफ मिन्स है वो इसकी टॉपिंग की है और बड़ी हेल्दी अमाउंट थी। ये नहीं तक चंद उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी इन्होंने, पूरा इन्होंने एक अमाउंट कम से कम 50-60 ग्राम मिन्स की इसके ऊपर टॉपिंग की है। अब देखते हैं इसके फ्राइज का, बीफ मिन्स और चिली टोमेटिनो के साथ फ्लेवर करते हैं। चिली टोमेटिनो का क्या है ना, एकदम फ्लेवर नोट लगा है गले में और बहुत ही एक स्पाइसी स्वीट चिली नोट के साथ आ रहा है। और मैं अब इसको लूंगा एक ऑप्टिमम बाइट जिसके अंदर फ्राइज और इनका जो चीज बाइट है वो, और साथ उसके इनके फ्रेंच फ्राइज चिली टोमेटिनो और इनकी जो सॉस है वो भी है। तो लेते हैं ऑप्टिमम बाइट और दिस रोटर फ्राई। वेरी नाइस, फुल और फ्लेवर, फ्राइज भी सोगी नहीं है विच इज गुड साइन। अगर सॉस की क्वालिटी लो होता है तो उसके अंदर बीफ का वाटर कंटेंट और स्टार्च है, बिल्कुल भी नहीं है। गुड क्वालिटी सॉस विद द बीफ मिन्स एंड स्किनी फ्राइज, उसका बाद ही कुछ और है। और साथ इसका जो था इनका चीज बाइट वो भी बहुत आला है, इसको मैं अलग से भी देखता हूँ। नाइस। अच्छा, फुल मील अबाउट 400 ग्राम सर्विंग साइज है मुझे लग रहा है। मेरे ख्याल में अगर आपको लाइट स्नैक खाने का दिल कर रहा है ऑन दी गो, या आप डिलीवरी भी मंगवाना चाहते हैं, तो दिस इज बेस्ट चॉइस। और इसके साथ जैलापेनोस की टॉपिंग भी इन्होंने की है। कुछ ये लीव्स हैं, लीव्स स्पेनिश लीव लग रहे हैं मुझे, तो आई थिंक सो लीव भी टेस्ट करना पड़ेगा ताकि आपको बता सकूं। यस, स्पेनिश स्पेनिश लीव है, स्पेनिश या रॉकेट लीव लग रहा है मुझे। वो शार्प फ्लेवर है इसका। ये रॉकेट लीव खा के ना मुझे वो दुबई के खाने याद आ गए। हम जब वहाँ पे ट्रिप पे जाते थे एग्जीबिशन के ऊपर, तो वहाँ जाते जो खाना मिलता था हमें, फिर सम टाइम जब हम अपने रेजिडेंशियल एरियाज में होते थे रासुल हैमा वाली साइड पे, तो इसी किस्म का वहाँ पे सैलेड हर एक मील के साथ होता था। तो अब मेरे सामने आ गया इनका जो थर्ड एपिटाइजर है, दैट इज चिकन स्ट्रिप। चिकन स्ट्रिप में जो मुझे एक चीज दिखने में कमी लगती है, दिखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन ये है कि इसकी जो सॉस है ना, इनको राजिन केन स्टाइल की देनी चाहिए। आई थिंक अगर ये उस सॉस के साथ खाएंगे तो इसका फ्लेवर और ज्यादा अच्छा आएगा। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने देखा 3 स्ट्रिप्स हैं, साथ इनके स्किनी फ्राइज हैं, इनके सिग्नेचर। उसके साथ मैं नीचे देख रहा हूँ जैसे टेक्सास टोस्ट होता है, टेक्सास टोस्ट स्टाइल के अंदर इन्होंने अपना जो बन है उसका क्राउन बटर टोस्ट करके भी रखा हुआ है। तो इसको भी टेस्ट करते हैं। क्रंची बटरी ब्रेड। आई थिंक ये टोस्ट इज बेस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ जो टेक्सास टोस्ट अमूमी तौर के ऊपर हमें अमेरिकन ब्रांड्स कुछ जो हैं जो सर्व करते हैं उससे ऐसा टेस्ट है। मैं आगे बढ़ता हूँ अपने टेंडर की तरफ। चिकन टेंडर की मैरिनेशन मुझे लग रही है अंदर तक इसके मैरिनेशन गया हुआ है। कोटिंग इसके ऊपर परफेक्ट है, सिंपल कोटिंग है, कोई स्पेशल कोटिंग नहीं लग रही मुझे। और साथ ये आई थिंक गार्लिक मायो देता है। यस, गार्लिक मायो डिपेंड के साथ, लेकिन उनको चाहिए सब कुछ डिफरेंट करें। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट जो है सिंपल गार्लिक के साथ नहीं होना चाहिए था, इसे वैल्यू एडिशन अदर सॉस की होनी चाहिए थी। ओवरऑल टेंडर क्वालिटी इज वेरी गुड। टेंडर मीट ओवर क्रम भी नहीं है, ओवर क्रम नहीं किया हुआ, ओवर ब्रेटेड नहीं किया हुआ इसमें। फॉर अगेन फ्राइज आप देखें, नाइस स्किन ऑन फ्राइज। और फ्राइज में पाकिस्तान के जो मैन्युफैक्चर है काफी डेवलप कर चुके हैं। आई बिलीव ये मेड इन पाकिस्तान ही है। यस, मेड इन पाकिस्तान, बट मच बेटर क्वालिटी एज कम्पेयर टू 5 साल पहले जब पाकिस्तान में रेवोल्यूशन आया था।
जब पाकिस्तान के अंदर आई थिंक ये खान साहब की गवर्नमेंट ने कहा, जब इन्होंने उर्दू लेबलिंग का कुछ चक्कर चलाया था, उसको बैन किया था, उर्दू लेबलिंग के अलावा कोई चीज पाकिस्तान में इम्पोर्ट नहीं हो सकती। एट दैट टाइम फौजी फैशन फीस ने अपने प्लांट जो था वो सरगोदा के पास इंस्टॉल किया था, जो कि इस वक्त मेरे ख्याल में जितने भी पाकिस्तान में इंटरनेशनल लोकल चेन है उनका सबसे बड़ा सप्लायर और ऑप्शन है, जिनमें बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट डेवलप करनी है। तो हमारे एपिटाइजर जो थे तीन, हमने एलेपिनो का भी टेस्ट कर लिया, चीज बाइट्स का, लोडेड फाइव, अप टू द मार्क। टेंडर में थोड़ी सी सॉस की कमी है मेरे ख्याल में, इतनी वैरायटी ऑफ सॉस इसकी है, आपको चाहिए कि जब आप टेंडर में एक एडिशनल सॉस जरूर साथ ट्राई करें। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन फूड मेन्यू की तरफ। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इनके लेजेंडरी लच्छा स्मैश के साथ। लच्छा स्मैश एक क्लासिक वाइट प्लेन फ्लावर बेसन का पराठा है, विच इज बटर, इन्होंने इसको टोस्ट किया हुआ, फ्राई किया हुआ है, मुझे फ्लेकी लग रहा है बहुत इसका। और इसके अंदर इन्होंने डबल पैटी है, इसके अंदर साथ इन्होंने कैरमलाइज अनियन और बारबेक्यू सॉस के साथ उसको फोल्ड किया हुआ है, और ढेर सारी इन्होंने आप चीज स्लाइसेस दो डालने हुए हैं इसके अंदर। मुझे लग रहा है कि खुद बहुत ही मजे की चीज हो गई है, कॉम्बिनेशन में फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा पराठा, लच्छा लेजेंड। हम्म 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 स्वीट टैंगी क्रिस्पी पराठा बीफ के साथ, कुछ अलग से एक्सपीरियंस है इसका ना मेरे ख्याल में। ये जो क्रिस्पीनेस है ना इसकी पराठा की, और ये फ्लेकी टेक्सचर, ये इससे वायरल की वजह बनी है कि आप रवायती पराठा के साथ अमेरिकन स्मैश बर्गर साथ ले रहे हो। बहुत जबरदस्त फ्यूजन है, जिसने भी ये किया है बहुत जबरदस्त फ्यूजन किया है, और मेरा दिल कह रहा है मैं एक बाइट और इसका ले ही लूं, ताकि कुछ और डिटेल भी आपको बताई जा सके इसके बारे में। मुझे खास बात ये है कि मुझे एक्स्ट्रा सॉस की जरूरत नहीं है इस लच्छा लेजेंड के साथ, डबल स्मैश के साथ। ये स्मैश बर्गर है, डबल पैटी, और इसके अंदर इन्होंने डबल चीज सॉस है, कैरमलाइज्ड अनियन है, विद द बारबेक्यू सॉस, वो इन्होंने बनाया है। बहुत ही आला फ्यूजन है ये अमेरिकन एंड एशियन रेसिपी का, और मेरे ख्याल में मस्ट ट्राई, वैल्यू फॉर मनी है। और मुझे जो चीज, एक चीज जो इंस्पायर कर रही है देख के इनके मेन्यू को, ये कर रही है कि इतनी आला क्वालिटी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बर्गर लैब कितनी मुनासिब प्राइस के ऊपर ऑफर कर रहा है। यानी कि कोई भी इनकी जो प्रोडक्ट है, मुझे नहीं वो 4 डिजिट में नजर नहीं आ रही। एक दो वैराइटीज हैं, जैसे शोरूम का डबल फ्रेश मैंने लिया है, वो 4 डिजिट में है, बाकी मोस्टली जो इनका मेन्यू है वो ट्रिपल डिजिट के अंदर है, विच इज वेरी अफोर्डेबल इन वैल्यू फॉर मनी। अब आ गया हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट जब हम पांचवें प्रोडक्ट पहुंच गए, ये हमारा है शरूम, जिसकी मैं बात कर रहा था। शरूम मैंने इनका जो लिया वो लिया है इनका डबल स्मैश पैटी के साथ, और शरूम के अंदर इन्होंने डबल स्मैश पैटी है, थिन क्रिस्पी जो है ना, इन्होंने बीफ पैटी यूज किया हुआ है, साथ डबल चीज स्लाइस है, मशरूम साथ इसके आ रहा है इनका ब्राउन सॉस के साथ, उसको टॉस किया हुआ है, लिटिल बिट क्रीमी टेक्सचर के लिए इन्होंने क्रीम भी ऐड किया हुआ है, और इनका फ्रेश सॉफ्ट बन है जिसको इन्होंने बटर टोस्ट किया हुआ है। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन इज वेरी नाइस, क्रिस्पी पैटी स्टिल, देखें बीफ की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा है, इनका कॉम्प्रोमाइज नहीं है कोई भी चीज, बीफ जबरदस्त, नॉट लाइक जैसे इंटरनेशनल ब्रांड ऑस्ट्रियन एंगस कर रहे हैं, बट दिस इज पाकिस्तानी एंगस स्टाइल बर्गर बाय पाकिस्तानी पीपल्स। सो लेट्स टेक अ बाइट ऑफ दिस शरोम डबल स्मैश। शोरूम का जो फ्लेवर आया उसका, मशरूम्स का, क्रीमी मशरूम्स विद ब्राउन सॉस और क्रिस्पी बीफ पैटी, साथ उसके चीज स्लाइसेस, कैरमलाइज अनियन, फुल पैकेज मेरे ख्याल में किसी तरह से भी किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड की प्रोडक्ट से कम नहीं है, एट वेरी रीजनेबल कॉस्ट प्राइस, बहुत जबरदस्त। और मुझे इस बर्गर में कोई कमी नहीं लगी, ना मुझे इनके लच्छा में पराठा में लगी कमी, वो तो मैं पहली दफा टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अप टू द मार्क लगा, एवरीथिंग इज बैलेंस। और अब हम बढ़ते हैं आगे अपने लास्ट बर्गर की तरफ, जो कि है टोमाटीनो। इनके नाम बड़े दिलचस्प लग रहे हैं। जैसे टोमाटीनो के अंदर ये है कि इस रेगुलर स्मैश बर्गर पैटी, और इसके साथ आप देख रहे हैं कि इसके साथ फ्लो करता हुआ चीज है, ये मोज़रेला चीज पैटी है इनकी, जिसकी खास बात है। दूसरे मोज़रेला के ऊपर फिर इन्होंने बीफ मीन्स, जैसे आप देख रहे हैं उसको इन्होंने कुक बीफ मीन्स के ऊपर टॉपिंग किया हुआ है, एक्स्ट्रा टॉपिंग किया हुआ है, और इसके साथ इसकी जो है स्पेशल सॉस है जो ये यूज कर रहे हैं। अभी जैसे हमने इनका एक बर्गर लिया, लाइक जैसे लच्छा लेजेंड था, बीफ स्मैश के साथ था, शरूम था, और ये बर्गर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इस बर्गर का एक्सपीरियंस भी दूसरे दो बर्गर से डिफरेंट होएगा, टोटली डिफरेंट होएगा। तो ये हम अब ट्राई करते हैं, इसको हैवी सीन है भाई। हम्म टोटल डिफरेंट प्रोफाइल प्रोडक्ट का, शोरूम का और टोमेटिनो का, वेरी डिफरेंट। डिफरेंट क्यों है कि उसके अंदर उन्होंने जो बारबेक्यू सॉस का स्वीट और साथ सेवरी कॉम्बिनेशन दिया है, और इसके अंदर इन्होंने एक्स्ट्रा रिच, इन्होंने साथ ये इनका जो मिंस है वो भी उसकी स्पाइसी साथ चिली, और विद द माइल्डनेस ऑफ मोज़रेला चीज पैटी कम विद द क्लासिक मायो के साथ। एक बाइट और लूंगा भाई।
हमने सोचा था कि आपको साथ-साथ कुछ और भी चीज़ें बताएँगे इनकी हिस्ट्री के बारे में, लेकिन इस फूड इतना ज़बरदस्त था कि वो चीज़ें मैं इनके खाने की वज़ह से सब भूल गया हूँ। आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड बता दूँ, ये 2012-13 के अंदर कराची में डेवलप हुआ था ब्रांड, और उस टाइम के ऊपर कराची के अंदर बर्गर लैब, बर्गर शैक, बर्गर ओ'क्लॉक, वो सारे बर्गर चेन्स आई जो कि स्मैश बर्गर उन्होंने कराची में इंट्रोड्यूस करवाया। मुझे याद है कि 2012 में 13 में जब मैं कराची जाता था, मैं सोचता था कि आज जो चीज़ मैं कराची में देख रहा हूँ, ये 10 साल के बाद जो है ना, ये लाहौर पहुँचेगी, फिर उसके 2 साल के बाद इस्लामाबाद आए। एग्ज़ैक्टली वही हुआ कि 2012 में मैंने बर्गर लैब को फर्स्ट टाइम देखा था कराची में, बीएचए में। आई थिंक अबाने बदर पे इनकी ब्रांच थी या शहबाज पे थी फर्स्ट, जहाँ पे मैं गया था, और उसके एग्ज़ैक्टली 7 साल के बाद इट केम टू लाहौर मेन रिवार्ड गुलबर्ग के अंदर, और आज मैं बैठा हूँ यहाँ पे इनकी ब्रांच में इस्लामाबाद के अंदर, जहाँ पे ये हमने अपना सारा फूड रिव्यू किया है। मैं समझता हूँ दिस ओवर द ईयर जर्नी तो 12 से 13 साल की थी बर्गर लैब की। ताहा एंड किज़ डन वेरी वेल जॉब। इनके प्रोडक्ट मुझे जो पहला दिन का वो 10-12 साल की मुझसे बेटर नजर आया। आज मुझे प्रोडक्ट के अंदर कंसिस्टेंसी ज्यादा फील हुई है कंपैरेटिवली। उनकी इनके सिस्टम के अंदर भी मुझे जो स्मूथनेस है वो वर्क फ्लो की, वो मुझे ज्यादा बेटर नजर आई है पहले से। कोई मैसी चीज नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। और फूड क्वालिटी तो आपने मेरी देख ली, जो मैंने फीडबैक आपको दिया है। तो आज का रिव्यू मैं इसी बात पे खत्म करूंगा। अप्रिशिएट करूंगा इस वीडियो के अंदर, ये कोई ऐसा वीडियो नहीं था मेरा कि जिसके अंदर मैं फिर मेरे को रैंकिंग करनी है किसी फूड की, किसी कंपैरिजन लेके। रिसेंट जो मेरी एक वीडियो थी जो मैंने अभी कुछ वीक पहले आपको दी थी, वो भी यूके बेस्ड ब्रांड था। मैं समझता हूँ कि बर्गर लैब की प्राइस पॉइंट और बर्गर लैब की वैरायटी ऑफ फूड इज मच बेटर देन एनी देयर कंपेटिटर इन लेस नेशनल ब्रांड, नॉट विद इंटरनेशनल ब्रांड लाइक जो अमेरिकन ब्रांड पाकिस्तान के अंदर जो चार ग्रिल बर्गर करते हैं, उनसे कोई कंपैरिजन नहीं करता हूँ। बट फॉर द पाकिस्तानी पीपल, द पाकिस्तानी फूड, बर्गर लैब इज द राइट चॉइस। थैंक यू सो मच जी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने किसी नए एपिसोड में, किसी नए ब्रांड रिव्यू के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें खालिद महमूद को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।